ठीक है। तो वाटर में क्या होता है, अप एंड डाउन इंटरचेंज होता है। इसमें आपका मिरर इमेज में जो लेफ्ट साइड होता है ओरिजिनली मिरर में वो राइट साइड दिखाई देता है, और जो एक्चुअल में राइट साइड होता है वो मिरर में लेफ्ट साइड दिखाई देता है। उसी प्रकार से वाटर में क्या होता है, जो अप होता है वो डाउन बदल जाता है, डाउन होता है वो अप बदल जाता है। लाइक अगर आप मिरर में देखो, सपोज ये आप हो, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट है। यहाँ पर आपने इस हाथ में सपोज एक बलून पकड़ के रखा है, ठीक है, इस हाथ में आपने एक बलून पकड़ के रखा है। अभी आपको मिरर में आप देखोगे तो मिरर में ये बलून लेफ्ट हैंड में ना दिखे। आप खुद इमेजिन करना, आप अगर इस तरफ देख रहे हो तो सामने मिरर में एक बंदा है, वो भी आपको इसी तरफ देखेगा, और ये आप ही हो, और वो बलून आपको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड में है, तो उस साइड आपके राइट हैंड में ये बलून दिखाई देगा। तो ये चेंज आ जाता है, दैट इज लेफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाता है। और अगर हम अप डाउन की बात करते हैं, वाटर इमेज की बात करते हैं, तो लेट ये आप हो और सपोज ये आपके हाथ में बलून है, तो वाटर इमेज में आपको क्या ऐसा दिखाई देगा, लाइक आपका यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि आपका फेस ऊपर है, ठीक है, और नीचे आप वाटर में इमेज देख रहे हो। तो अभी आपको कैसे दिखाई देगा, सबसे पहले आपको अपने लेग दिखाई देंगे। वाटर में आप देखोगे यहाँ पे वाटर है, तो सबसे पहले आपको लेग दिखाई देंगे, देन आपके हैंड दिखाई देंगे, जो अप साइड में इंडिकेट कर रहे हैं वो अब यहाँ पे डाउन साइड में आपको इंडिकेट करेंगे। देन आपका हेड जो ऊपर है वो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, और आपका बलून जो ऊपर साइड में था, आप इधर अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो इधर पे नीचे साइड में डाउन साइड में इंडिकेट करेगा। सॉरी, दिस हैंड, ये हैंड आपका कहाँ जा रहा है, फ्रॉम डाउन टू अप जा रहा है, तो अब कहाँ जाएगा, ये अप टू डाउन जाएगा। तो एवरीथिंग इज चेंज। ये आपका हेड ऊपर था तो हेड नीचे आ गया, लेग नीचे थे तो लेग ऊपर आ गए हैं, और आपका ये जो बलून ऊपर की ओर जा रहा था अभी कहाँ जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर आपका ये बलून आपके कौन से हाथ में है, राइट हैंड में है, तो यहाँ भी आपके ये बलून आपको राइट हैंड में ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं यहाँ पे लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा। ओनली चेंज क्या हो रहा है, अप एंड डाउन चेंज हो रहा है। जैसे हेड ऊपर था तो यहाँ पे डाउन साइड में आया, लेग यहाँ पे कैसे थे, डाउन साइड में थे, तो यहाँ पे कैसे पॉइंट कर रहा है, अप साइड में पॉइंट कर रहा है। ये हैंड्स अप साइड में पॉइंट कर रहे थे, तो यहाँ पे कैसे पॉइंट कर रहे हैं, डाउन साइड में। सपोज आपके हैंड यहाँ पे अप है, तो आपको यहाँ से क्या समझ में आएगा, अप डाउन आपको ऐसे रेफरेंस लेना है, दिस इज अप, दिस इज डाउन, ठीक है। इन द सेम वे दिस इज अप, दिस इज डाउन, ठीक है। यस यस, वेरी गुड। दिस हैंड विल बी लाइक दैट। वहां पर आप अप साइड में था तो यहाँ कहाँ इंडिकेट करेगा, डाउन साइड में इंडिकेट करेगा। और ये बलून जो है वो आपके राइट हैंड में था, तो यहाँ भी राइट हैंड में रहने वाला है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वाटर इमेज में अप डाउन इंटरचेंज हो जाता है, और मिरर इमेज में आपका लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज हो जाता है। तो अगर हम अल्फाबेट की बात करें, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अल्फाबेट्स के लिए अगर हम देखें मिरर इमेज, तो कैसे दिखता है, ए बी सी। अगर इसका हम मिरर इमेज देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि इनके खुद एक हम रेफरेंस ले लेंगे, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो आपका एक तो जो अल्फाबेट सिमेट्रिकल होते हैं उनका लेफ्ट राइट तो एक जैसा होगा, तो ये एज इट इज मिरर में भी दिखाई देते। बट जो लेटर्स एसिमेट्रिकल है, जैसे कि बी लेटर आपका एसिमेट्रिकल होता है लेफ्ट राइट में, तो बी लेटर भी आपको मिरर में डिफरेंट दिखाई देगा, लाइक इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये किस साइड में है, राइट साइड में। तो आपको ये सर्कुलर पार्ट अब यहाँ पे कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में, दैट इज लाइक दैट। और ये जो लाइन है ये लेफ्ट साइड में, तो यहाँ कहाँ दिखाई देगी आपको, राइट साइड। सी के लिए भी अगर आप देखो तो सी का ओपन पार्ट किस ओर पॉइंट कर रहा है, राइट साइड में, तो अभी ओपन पार्ट किस ओर पॉइंट करेगा आपका, लेफ्ट साइड, लाइक दैट। तो ऐसे आप नंबर्स के लिए भी अगर देख सकते हैं,
नंबर्स के लिए भी आप उनके मिरर इमेज फॉर्म कर सकते हैं। लाइक 1 का कैसे बनेगा, 1 का ये वाला जो हेड है ये किस ओर पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड हो गया। तो अभी आपका क्या होगा, ये 1 आपका मिरर में कुछ इस तरह से बनेगा। दैट मीन जो लेफ्ट साइड था वो आपका राइट साइड में पहुंच गया, और जो राइट साइड था वो आपका लेफ्ट साइड में। 2 भी आप ध्यान देंगे तो इस तरह से आपको 2 दिखाई देगा, 3 भी आपको इस तरह से 3 दिखाई देगा। तो वाटर में मिरर में क्या होता है, लेफ्ट राइट बिल्कुल चेंज हो जाता है, जबकि वाटर में क्या होता है, अप एंड डाउन चेंज होता है। तो हम देखते हैं वाटर में अल्फाबेट्स किस तरह से चेंज होता है। तो वाटर इमेज में जो भी लेटर्स लाइक आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, इसके लिए आप वाटर इमेज देखो। तो इसमें क्या होगा, जो लेटर्स अप एंड डाउन सिमेट्रिकल है वो तो वाटर इमेज में भी वैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन जो अप एंड डाउन सिमेट्रिकल नहीं है वो डिफरेंट बनेंगे। जैसे कि अगर ए के लिए देखें तो ए का ये वाला पार्ट अप साइड में है और ये ओपन पार्ट डाउन में है। तो अब ओपन पार्ट अप साइड में पॉइंट करेगा और ये डाउन हो जाएगा, और इस तरह से आपका अल्फाबेट ए दिखाई देगा। बी में देखिए ऊपर जो सर्कल है वो छोटा है और नीचे जो सर्कल है वो बड़ा है, दैट इज डाउन जो है वो बड़ा सर्किल है, अप जो है वो छोटा सर्किल है। तो वाटर इमेज में जो छोटा सर्किल है वो डाउन साइड में आ जाएगा और जो बड़ा सर्किल है वो अप साइड में आ जाएगा। बट लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, इसमें ध्यान देना, वाटर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। अगर ये सर्कुलर पार्ट राइट साइड में है तो यहाँ भी राइट साइड में ही है, और ये लेफ्ट साइड में है तो ये भी लेफ्ट साइड में है। सी ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है तो सी वैसा ही बनेगा, डी आपका ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है तो वैसा ही बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नंबर्स के लिए देखें 1 2 3 4, इसके लिए हम वाटर इमेज देखें तो देखिए कैसे बनता है वाटर इमेज। जो चीज लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में रहेगी, बस अप डाउन चेंज हो जाएगा। ये अप है तो डाउन में चला जाएगा, ये डाउन है तो ये अप में चला जाएगा। अगर 2 की हम बात करें तो 2 का वाटर इमेज कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, लाइक दिस। 3 की अगर हम बात करें तो ये वाला जो बड़ा सर्कुलर पार्ट है ये डाउन में है, तो अब ये कहाँ दिखाई देगा, ये आपको अप में दिखाई देगा, और इस टाइप से। 4 की अगर हम बात करें तो ये आपका लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा है तो यहाँ भी लेफ्ट टू राइट की ओर जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और ये आपका 4 कुछ इस तरह से बनेगा, इसको करेक्ट बनाइएगा, यहाँ पे बन नहीं पा रहे। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से जाएगा, ठीक। देन आपका ये वाला पार्ट सीधे जाके लेफ्ट टू राइट की ओर जाएगा, इस तरह से लेफ्ट ऊपर साइड जा रहा है तो अभी किस साइड जाएगा, आपका नीचे साइड में जाएगा, लाइक दिस। तो इस तरह से आपके नंबर्स का भी वाटर इमेज बनेगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि वाटर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट वाटर इमेज में आपका अप डाउन चेंज होता है, बट लेफ्ट राइट एज इट इज रहता है। और मिरर इमेज में अप डाउन नहीं चेंज होता, बट लेफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम एक इमेज दे रही हूँ आप लोगों को, उस इमेज का आपको वाटर इमेज बनाना है, देन वाटर इमेज बनाना है, ठीक है। तो अभी इसको हम मिटाना है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दी गई है इस टाइप से, इसका आपको बनाना है मिरर इमेज। और देखिए क्या कैसे बनता है इसका मिरर इमेज। एक यहाँ पर भी सर्किल, लाइक जो बिग बॉक्स है वो तो सिमेट्रिकल है, बिग बॉक्स तो वैसे ही रहे, बॉक्स जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये सर्कल, आपको क्या करना है, इस बॉक्स के मिडिल में से लेफ्ट राइट पार्टीशन कर देना है, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। अब क्या होता है मिरर इमेज में, जो लेफ्ट साइड में
राइट साइड में जाएगा, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये देखिए ये सर्किल लेफ्ट में है तो अभी कहाँ दिखाई देगा, राइट में दिखाई देगा। ये वाला जो बॉक्स है मिडिल वाला, ये तो दोनों लेफ्ट राइट सिमेट्रिकल है तो बीच में वैसे ही बन जाएगा। अब ये वाला जो सर्किल है ये लेफ्ट साइड कॉर्नर पे है तो यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे पहुंचेगा। ये वाली जो लाइन है ये राइट टू लेफ्ट पॉइंट कर रही है तो अब कहाँ पॉइंट करेगी, लेफ्ट टू राइट पॉइंट करेगी। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। देन ये वाला जो हैंड है ये इसका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। और ये किस साइड में है, राइट साइड में। तो यहाँ पे कहाँ आएगा, राइट लेफ्ट साइड में आएगा और किधर पॉइंट करेगा, राइट टू लेफ्ट पॉइंट करेगा। ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ है, राइट साइड में है तो मिरर इमेज में कहाँ आएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा। जो चीज भी राइट में है इसमें आपको लेफ्ट में बना देना है बस। ये वाला पार्ट देखो कहाँ है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा 100%। और कैसे जा रहा है, राइट से स्ट्रेट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो उसमें कहाँ जाएगा, लेफ्ट से स्ट्रेट राइट की तरफ जाएगा। दैट इज दिस। तो इसका मिरर इमेज ये हो, ठीक है। अब हम चलते हैं वाटर इमेज में। वाटर इमेज में लेफ्ट राइट नहीं बदलना है, अप एंड डाउन बदलना है। तो हम बीच में से देखते हैं पार्टीशन, दिस इज अप, दिस इज डाउन। सिमिलरली यहाँ पे बीच में से एक जो बॉक्स है वो तो ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है तो वैसे ही दिखाई देगा, बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है। जो बिग बॉक्स है वो तो सिमेट्रिकल है तो वैसे ही दिखाई देगा। अब दिस इज अप, दिस इज डाउन। इसके बाद जो मिडिल वाला बॉक्स है ये भी सिमेट्रिकल है तो ये भी ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। अब अभी आपको क्या समझना है, जो चीज ऊपर है वो नीचे दिखाई देगी और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट ही रहेगी, राइट साइड में है तो राइट में ही रहेगा। तो ये वाला जो सर्किल है ये इसमें ऊपर है तो इसमें कहाँ दिखाई देगा, वहीं पर बिल्कुल नीचे। ये वाला जो सर्किल है ये लेफ्ट साइड में ऊपर है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे दिखाई देगा। ये वाला जो है ये राइट टू लेफ्ट इस तरफ आ रहा है और कहाँ है, ऊपर है तो अब ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये वाला पॉइंट जो है ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, अप टू डाउन जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, डाउन टू अप जाएगा। और अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में ही डाउन टू अप जाएगा। ये वाला पार्ट अगर आपका लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही रहना है, लेकिन अभी ये नीचे है तो आपको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज अप। नाउ ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे नीचे है तो यहाँ ऊपर दिखाई देगा। और कैसे आ रहा है, नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो अब इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपका ये वाटर इमेज है। तो देखिए कितना डिफरेंस है मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है। तो अभी आपको ये जो मैं रेफरेंस लाइन बना रही हूँ ये रेफरेंस लाइन मिरर इमेज के लिए भी ऐसे बन जाती है, एग्जाम में बना के देते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है मिरर इमेज पूछना है या वाटर इमेज। अगर मिरर बोला है तो मैं भले ही यहाँ पे आपको अंडरलाइनिंग कर दी है और मिरर बोला है तो आपको उसका मिरर इमेज ही बनाना है, दैट इज लेफ्ट राइट इंटरचेंज करना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना। तो एक और क्वेश्चन कीजिए और उसको कराने की कोशिश कीजिए किसका कैसे बनेगा। इसका आपको बनाना है मिरर इमेज। और इसका आपको बनाना है वाटर इमेज।
आप लोगों ने बना लिया होगा, मैच कीजिए। अभी देखिए बॉक्स तो मिरर इमेज लेफ्ट राइट आपका जो है डिटेल्स लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लेफ्ट राइट, इस साइड लेफ्ट, इस साइड राइट, बीच में। अभी आप देखो ये एरो लेफ्ट टू राइट जा रहा है डायगोनली, तो अभी आपके मिरर में कैसे दिखाई देगा, राइट टू लेफ्ट, दैट मींस ये इस तरह से आपका राइट टू लेफ्ट है। एंड दिस एरो गोइंग फ्रॉम, इट इज अपसाइड एंड गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसमें क्या होगा, राइट टू लेफ्ट आएगा, अपसाइड में राइट टू लेफ्ट। और ये कैसे आ रहा है आपका एरो, लेफ्ट टू राइट जा रहा था ये, तो राइट टू लेफ्ट, ये एरो जो है राइट को इंडिकेट कर रहा था, तो यहाँ पे लेफ्ट को इंडिकेट करेगा। ये वाला एरो अभी लेफ्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ पे किसको इंडिकेट करेगा, राइट को। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, ये मिरर इमेज। अब वाटर इमेज में देखिए, ये जो बॉक्स है ये तो सिमेट्रिकल ही रहेगा। अभी इसमें ये जो चार कॉर्नर है ये भी सिमेट्रिकल ही है एक जैसे, तो हर जगह वैसे ही दिखेगा। अभी इसको देखो, ये इसमें तो अप एंड डाउन हमको देखना रहता है, और जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड ही रहता है, और जो डाउन राइट साइड है वो राइट साइड ही रहेगा, लेकिन अप एंड डाउन चेंज हो जाएगा। तो ये एरो अभी डाउन साइड में है, तो ये एरो कहाँ दिखाई देगा, अप में दिखाई देगा। बट ये कहाँ पर है, राइट में है, तो राइट में ही रहेगा, ऊपर जाएगा बट राइट साइड में ही ऊपर जाएगा, समझ गए। तो ये एरो आपको ऊपर में दिखाई देगा, बट राइट साइड में है तो राइट साइड में ही ऊपर दिखाई देगा। डाउन था तो अब तो चेंज होना ही है कि नीचे था तो ऊपर दिखाई देगा मिरर में, लेकिन कहाँ दिखाई देगा, जिस साइड में था उसी साइड में, राइट साइड में था तो राइट में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका इसका वाटर इमेज, ठीक। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट और अप डाउन कैसे चेंज करना है, और आंसर तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में रहेंगे ही, बस आपको मैच कर देना है, आप जैसा सोच रहे हो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच करना है, ठीक है। तो हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं और उनका हम लोग वाटर इमेज और मिरर इमेज देखते हैं। तो वो लिखिए, आपको वर्ड दिया हुआ है विनायक, इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। देन इसी का आपको वाटर इमेज बनाना है। तो आप लोगों ने बना लिया होगा। लाइक मिरर इमेज में देखिए, लेटर्स का लेफ्ट राइट तो चेंज होता है, साथ में वर्ड का भी लेफ्ट राइट चेंज होता है। यहाँ पे इस वर्ड के लिए ये लेफ्ट है और ये पूरा पार्ट राइट है, तो आपको अब जो भी राइट साइड में है वो इधर लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, और जो भी यहाँ लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। अब के का मिरर इमेज कैसे होता है, दैट इज के से स्टार्टिंग होगी, यहाँ सबसे राइट में के है, तो यहाँ पर सबसे राइट लेफ्ट में क्या दिखाई देगा, के। बट के का कैसे है आपको मिरर इमेज कैसे है, ये जस्ट लेफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाता है। ए तो सिमेट्रिकल रहता है तो वैसे ही दिखाई देगा। आप वाई का देखिए, वाई
सिमेट्रिकल होता है। एन के लिए अगर देखो तो एन दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में था, तो ये पॉइंट अब कहाँ दिखाई देगा, राइट साइड में, लाइक दिस, इस टाइप से आपको एन बनेगा। एंड आई तो सिमेट्रिकल होता है, वी भी सिमेट्रिकल होता है। तो इस तरह से आपका ये मिरर इमेज बनेगा। अब वाटर इमेज की हम बात करें तो वाटर इमेज में लेफ्ट राइट तो चेंज होता नहीं है, अप डाउन चेंज होता है। तो वी आपका ऐसा रहेगा, आई तो अप डाउन सिमेट्रिकल है तो वैसे ही रहेगा। एन के लिए देखिए, एन का ये पॉइंट अप में है तो यहाँ का दिखाई देगा डाउन में, एंड ये आपका कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये आपका ऐसे बनेगा। एंड वाई, वाई का देखो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यहाँ भी लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, बट जो चीज यहाँ पे है वो डाउन साइड में पॉइंट करेगी। एंड ए आपका ऐसे बनेगा। एंड के भी आपका जो है अप डाउन सिमेट्रिकल है, ऑलमोस्ट अप डाउन सिमेट्रिकल रहता है, तो के आपका ऐसे है। तो लेफ्ट राइट और वाटर में आपको लेफ्ट राइट चेंज नहीं करना है, बट अप डाउन चेंज करना है। तो यहाँ से आपका जो वाटर इमेज और मिरर इमेज है वो मैं कंप्लीट करती हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि या तो वर्ड्स रहेंगे या नंबर्स रहेंगे या इमेज रहेगी। बस आप वाटर में लेफ्ट राइट चेंज कर दो, और वाटर में अप डाउन चेंज कर दो, और मिरर में लेफ्ट राइट चेंज कर दो, ठीक है। मिरर में लेफ्ट राइट इंटरचेंज होंगे, बट अप डाउन फिक्स रहते हैं, ठीक है। और वाटर में अप डाउन चेंज होते हैं और लेफ्ट राइट फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो याद नहीं रहे तो आप अपने आप को इमेजिन भी कर सकते हो। जब आप वाटर में अपनी इमेज देखते हो तो कैसे आपको दिखाई देगा, पहले पाँव दिखाई देगा, फिर लास्ट में सब दिखाई देगा। और अगर मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपका लेफ्ट वहाँ पे मिरर वाले का राइट हो जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि इसमें क्या चेंज करना है, ठीक। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए ब्लड रिलेशन। Blood relative. Fine. See, the relatives of your mother and your father, like your aunt, your uncle, your maternal uncle, your grandfather, your maternal grandfather, all these relations who is directly connected to your parents. These are your blood relatives. Your friend is not your blood relative, right? जो भी आपके मम्मी पापा से रिलेटेड पर्सन है, लाइक मम्मी के जो जितने भी सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन हो गए, और आपके नाना नानी हो गए, और आपके पापा के जितने रिलेटिव हो गए, ये सभी आपके ब्लड रिलेटिव। और कैसे उनका रिलेशन होना चाहिए, ब्लड का रिलेशन होना चाहिए। ब्लड कैसे शेयर होता है, सेम पेरेंट्स, लाइक आपके भाई बहन सब आपके ब्लड रिलेटिव है, ऐसे ही आपके पापा के भाई बहन सब उनके ब्लड रिलेटिव होंगे, फिर पापा के पापा होंगे, उनके भाई बहन सब ब्लड रिलेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आपको ब्लड रिलेशन ध्यान देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन तो रिलेशंस पे ही बनते हैं, बट आपको सपोज ये आपकी कजिन है, या कोई आपसे आपकी मम्मी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो या किसी से आपने पूछा कि आपकी कौन है, सामने वाली जो आपके साथ है कोई महिला थी, आपकी कौन है। तो सपोज उसको मजाक सोच रहा है, उसको बोल आंसर दिया, उसने आंसर की ऐसा दिया कि ये मेरे पापा के ससुर की बीबी की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो अभी उसको डायरेक्ट भी बोल सकता था ये मेरी माँ है, लेकिन उसने क्या बोला, मेरे पापा के ससुर के बीबी की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो उसने क्या रिलेशन निकलेगा, उसकी माँ ही है वो, ठीक। तो इस तरह से गोल घुमा के कुछ भी आंसर रिलेशन बताया जाएगा आपको, और आपको करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, रिलेशन आइडेंटिफाई करना। तो रिलेशन निकालने के लिए ऐसे नहीं कि हम पढ़ के और निकालते रहेंगे, ऐसे मतलब समझेंगे फिर उसको आंसर निकालेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अपनी लिंक्स हमको ड्रॉ करनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आंसर आपके सामने होगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे देन आंसर निकालना शुरू करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है जो आपको याद है, ठीक है। तो ट्रिक्स लिख लीजिए, वो कौन सी चीज़ है। जैसे अगर कभी मेल की बात हो, ठीक है, तो कैसे पता लगाओगे कि कोई मेल है। तो मेल के लिए आप एक अपना सिंबल बना लीजिए कि जो भी मेल है उसको हम बॉक्स के अंदर रखें। जैसे कि किसी ने बोला कि ए इज ए बॉय और ए इज माय ब्रदर, ठीक है। तो ब्रदर कौन होगा, लड़का ही होगा, ठीक है। तो उसको आप किसके अंदर रखोगे,
इक्वल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल का निशान किया। दिस इज मेल हस्बैंड, दिस इज फीमेल वाइफ, ठीक है। फीमेल को हम सर्कल के अंदर रखेंगे, मेल को हम बॉक्स के अंदर रखेंगे। अभी इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको हम देखते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन। P is brother of Q. P is brother of Q. P Q का भाई है। P is brother of Q. How A is related to E? तो आप बोलोगे A grandfather है, but how E is related to A? Then you will say granddaughter, grandson. Both
आपको समझना है। देन राइट डाउन R is father of Q. R is father of Q. R is father of Q. S is father of R. And T is mother of S. T is mother of S. तो आपको यह बताना है कि हाउ P is related to T. P का T से क्या संबंध है? हाउ P is related to T. मतलब वो उसका जो टी है वो क्या होगा, तीसरी पीढ़ी का बेटा है, परपोता। ठीक है, तो आपको पूछा है पी का टी से क्या रिलेशन है ना, तो पी को बताना है आपको, पी क्या कहलाएगा? ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर? पी का टी के रिस्पेक्ट में ना? हाँ, पी का टी के रिस्पेक्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, यस, ये आंसर है। तो अभी यहाँ पे देखो वन पॉइंट को जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते गए आपको साथ में हिंट ड्रॉ कराना है। हाँ, जब फैमिली ट्री बनाया तो कई बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब अभी तो सिर्फ मदर फादर, जब नीचे यंगर जनरेशन पे जाए तो नीड्स तक पहुंचते हैं, तो फैमिली ट्री में उसको कैसे बनाया? जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हाँ, फिर उनके 2 सन हैं, 2 सन की 2 वाइफ है, हाँ, है ना, फिर एक सन के 2 बच्चे, दूसरे सन के भी 3 बच्चे, हाँ। तो फिर हाउ जो आपको एज इट इज जिसके जो चाइल्ड है उनके वो नीचे नीस उनको हुआ ना? हाँ हाँ नीस हो गए, जैसे कि नीस आप and nephew। हाँ नीस एंड नेफ्यू होंगे, तो आपको बस ट्री ड्रॉ कर देना है, देखते से ही पता चल जाएगा कौन किसका नीस है कौन किसका नेफ्यू। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए हम कुछ हिंट ड्रॉ करेंगे, वो अपने आप समझ में आएगा कि ये इसके भाई का बेटा है, ये इसके भाई की बेटी है, तो इसकी ये नीस होगी। ठीक, तो वो देख के ही समझ में आ जाएगा, उसके लिए कुछ आपको ट्री में नहीं बताना। ठीक, वो आपको देख के आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट दिया गया था कि P जो है P इज ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पता चल गया कि P जो है ब्रदर है, दैट मीन्स वो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर रखेंगे P इज ब्रदर ऑफ Q, तो ब्रदर है तो उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, P इज ब्रदर ऑफ Q। देन हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट हिंट हमें क्या बोली गई है कि R जो है वो Q का फादर है। ठीक है, R is father of Q। ठीक है, तो Q का भी फिर फादर है कौन, R, बट हमें Q का अभी जेंडर नहीं बताया गया, Q मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, देन हमें नेक्स्ट दी गई है कि जो S है वो R का फादर है। ठीक है, तो S है जो वो R का भी फादर है, तो R का भी फादर है तो इससे बड़ा होगा R से, तो S जो है वो R का फादर है। फिर एक और रिलेशन हमें दिया गया है कि T जो है वो S की माँ है। ठीक है, T इज मदर ऑफ S, तो S की भी मदर है, मतलब वो S से भी बड़ी होगी, तो यहाँ पे ये हो गई T। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि हाउ P इज रिलेटेड टू T, तो सी आपको ये तो नहीं पता चल रहा है कि अभी Q का क्या जेंडर है, बट P का तो पता है, और इतना पता है कि ये तो या तो भाई भाई हो सकते हैं या भाई बहन भी हो सकते हैं, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो P का क्वेश्चन, तो P तो हमको पता है कि P इज ए मेल। ठीक है, उसके बाद इसका पेरेंट ये, ठीक है, पापा, फिर पापा के पापा कौन, दादा, दादा के दादा पापा, मम्मी कौन, परदादी। ठीक है, और परदादी का P कौन कहलाएगा, पर पोता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, पर पोता। ठीक, तो इस तरह से आपको ट्री देखते से ही आंसर समझ में आ जाते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन
A woman said. His brother's father, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना कि उसने क्या कहा। His brother's father is only son. His brother's father is only son of my grandfather. His brother's father is the only son of my grandfather. Inverted comma close. तो आपको आंसर देना है कि how this woman is related to that man. ब्रदर्स फादर। अच्छा आप आंसर बता रहे हो? अब आंसर में क्या क्या? आंसर में है मदर, सिस्टर, आंट। मतलब मोस्टली सिस्टर। सिस्टर, यू आर टेलिंग मी द आंसर इज सिस्टर। वेरी गुड। हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय grandfather. The woman is saying. So एक वुमेन है और वो एक मेन की ओर पॉइंट करते हुए बोल रही है कि उसके जो भाई का पिता है, ठीक है, वो मेरे दादा का एक लौता पुत्र है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस आप यहाँ से देखो, इसको कैसे करना है, जहाँ से वो अपने बारे में बोलना शुरू कर रही है, ठीक है। His brother's father मतलब वो लड़का जो है जिसके बारे में वो बात कर रही है, His brother's father मतलब ये उसका भी, जिसकी बात कर रही है उस आदमी का भी पिता होगा। अगर उसके भाई का पिता है तो उस आदमी का भी पिता होगा। तो उस आदमी का पिता एक लौता पुत्र है मेरे दादाजी का। तो मेरे दादाजी का एक लौता पुत्र मतलब मैं भी तो उसी की बेटी होगी। एक लौता पुत्र है तो हम सब भाई बहन हैं जिसकी बात करें। दैट मीन्स जिस आदमी की ओर मैं इशारा कर रही हूँ वो मेरा भाई ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए हिज ब्रदर्स फादर, दैट मीन्स जिस आदमी की मैं बात कर रही हूँ ये उसका भी फादर है, ठीक है। तो हिज फादर, हिज ब्रदर्स फादर, दैट मीन्स हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो माय ग्रैंडफादर का सन कौन होगा? माय फादर। तो यहाँ पे माय ग्रैंडसन ऑफ माय ग्रैंडफादर, दैट इज वो क्या कह रही है? माय फादर, ठीक। और हिज ब्रदर्स फादर मतलब हिज फादर, हिज फादर। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा। हिज ब्रदर्स फादर दैट मीन्स हिज फादर इज द माय फादर। सन ऑफ माय ग्रैंडफादर दैट इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर दैट मीन्स माय फादर। द वुमन इज सेइंग ही इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, दैट इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, दैट इज हिज माय फादर। एंड his brother's father, that means his father also. So his father is my father, that means we all are siblings. So in that case they all are called brother and sister. तो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करो, ये जो लंबा सा रिलेशन दिया है उससे एक रिलेशन निकालो। ये जो लंबा सा एक सेंटेंस दिया है उससे एक रिलेशन निकालो और देन सेंटेंस को पढ़ो। His father is my father, मतलब जिसकी ओर वो पॉइंट कर रही थी his father is my father। तो लाइक दैट वो दोनों क्या हो गए? भाई बहन। इसके लिए आप ट्री भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइक उसने क्या कहा कि एक मेन है, ठीक है, एक मेन है और उसने क्या बोला कि इस मेन का एक भाई भी है तो इसका एक भाई भी होगा। लाइक वो ए है और इसका एक भाई है बी, ठीक। फिर क्या बोला है कि इसके जो फादर है मतलब इनके जो पिता होंगे, लाइक सी इज देयर फादर, तो इसके जो फादर है वो उस महिला के ग्रैंडफादर। तो अब ग्रैंडफादर मतलब तीसरा लेवल हो गया और वो अपना तो उसको कहाँ लिखेंगे, हम महिला को कहाँ लिखेंगे? 3 लेवल है, एक फादर, एक ग्रैंडफादर और एक ये लोग। तो ग्रैंडफादर इस लेवल पे और उसके जो नाती पोते हैं वो यहाँ पे, तो वो बोल रही है
लेट डी वो महिला है जो बता रही है, ठीक है। और इसके ग्रैंडफादर है, चलो मान लो ई ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे ग्रैंडफादर है ई। अब ग्रैंडफादर का ओनली सन है सी, तो अभी देखो ओनली सन है सी और सी के ये दोनों बच्चे हैं और ये इसके ग्रैंडफादर है, मतलब ये इसकी ही बेटी हुई, तो ये सभी क्या है आपस में सिबलिंग है। तो कभी वर्ड्स में ना समझ में आए तो आप ऐसे ट्री के द्वारा भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लिखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। Arun is son of Preeti. Arun is son of Preeti. Ram is brother of Preeti. Ram is brother of Preeti. Rima is daughter of Nita. Rima is daughter of Nita. Rima is daughter of Nita. And Nita is sister of Ram. And Nita is sister of Ram. So you have to tell how Arun is related to Rima. Arun का रीमा के साथ क्या रिलेशन है? How Arun is related to Rima. मैंने पूछा है how Arun is related to Rima. So you have to tell the relation of Arun, not with cousin brother. Very good. सभी का आंसर आ रहा है cousin? तो अभी ये बहुत लंबा रिलेशन बोल बोल के बताया गया है, बट ट्री बनेगा तो बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाएगा। तो अभी आपको इसमें क्या बोला गया है कि प्रीति जो है उसका सन है अरुण, ठीक है। तो आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो इनिशियल्स लिख लो प्रीति, लेकिन यहाँ पे तो मैं पूरा ही लिख देती हूँ, आप जब एग्जाम में करो तो करना। तो प्रीति नाम से ही समझ में आ रहा है फीमेल होगी, ठीक। अभी तो नाम दिया है हमको तो हिंदी में नाम से पता चल जा रहा है। अभी इसका एक सन है कौन? अरुण। देन क्या बोला जा रहा है आपको कि राम जो है वो प्रीति का भाई है, राम इज ब्रदर ऑफ प्रीति। तो ब्रदर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल लाइन से। और राम क्या है? ब्रदर है, मेल है राम। देन नेक्स्ट हिंट आपको क्या दी है कि नीता की जो डॉटर है वो है रीमा, ठीक है। तो अभी रीता और रीमा को हम कहाँ फिट करें हमें नहीं पता, तो हम इसको साइड में हिंट बना लेते हैं कि नीता की जो पुत्री है वो रीमा है, तो नीता ऊपर आएगी। देन साइड में आप हिंट बना लीजिए कि होगी नीता, और नीता की डॉटर कौन है? रीमा। तो इस तरह से अभी पता नहीं इनको हम कहाँ कनेक्ट करें, अभी हमें हिंट नहीं मिली। इसका नेक्स्ट हिंट पड़ी है कि नीता राम की बहन है। अब हमें लिंक मिली, नीता कौन है? राम की बहन है। तो अब ये वाला ब्लॉक उठा के यहाँ फिक्स कर दीजिए, बहन भाई का रिलेशन के साथ सिंगल भाई से। तो दैट इज राम की सिस्टर है कौन? नीता, और इसकी डॉटर है कौन? रीमा, ठीक। फिर अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अरुण का रीमा से क्या रिलेशन है। तो अब देखिए अरुण यहाँ, रीमा यहाँ, अरुण की मम्मा और रीमा की मम्मा सिस्टर्स हैं, ठीक है। दैट इज ये इसकी मौसी की बेटी हुई और मौसी की बेटी, और ये इसके मौसी का बेटा हुआ, तो क्या कहलाएगा? मौसेरा भाई, कजिन ब्रदर, ठीक। वैसे कजिन ब्रदर नहीं बोला जाता, कजिन ही बोला जाता है, ठीक है। कजिन दैट मीन्स मौसेरा भाई,
ठीक है, ब्रदर बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। X is brother of Y. Y is wife of Z. Wife of Z. Z is son of W. W is wife of V. W is wife of V. तो आपको बताना है कि how V is related to Y. Related to Y. Daughter-in-law. तो V के लिए आपको बताना है कि how V is related to Y. V Y का कौन है? फादर है। वेरी गुड। तो अभी देखो आंसर दोनों रहेंगे, डॉटर इन लॉ भी रहेगा, फादर इन लॉ भी रहेगा। आपको आंसर सेम, ठीक? सभी का आ गया, फादर इन लॉ। अब एक क्वेश्चन कैसे आता है, लाइक आपको कुछ हिंट दी जाती है और देन ऑप्शन में से आपको बताना रहता है कि इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, आपको कुछ हिंट दी रहती है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a plus b, अगर कहीं पर लिखा हुआ है a plus b, that means a is mother of b. a is mother of b. अगर ऐसे लिखा हुआ है a divided by b, बीच में डिवीजन का रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि A is brother of B. A is brother of B. अगर ऐसा लिखा हुआ है A into B, तो A into B का मीनिंग निकलता है कि A is son of B. A is son of B. अगर लिखा हुआ है a minus b, तो इसका मीनिंग है कि अगर लिखा हुआ है a minus b, तो इसका मीनिंग है कि a is sister of b. a is sister of b. तो आपको बताना है कि जो भी गिवन फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स है, इनमें से वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो आपको ये बताएगा कि सी डी की बहन है, सी इज सिस्टर ऑफ डी. यू हैव टू टेल मी फ्रॉम गिवन बिलो ऑब्जेक्टिव्स. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी और एक ऑप्शन दिया है आपको डी. ठीक है, आपको बताना है कि कौन बता रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है कि सी इज सिस्टर ऑफ डी. ये आपको फाइंड आउट करना है. अब ऑप्शंस क्या दिए हैं ये देख लीजिए. पहला ऑप्शन है P प्लस D डिवाइडेड बाय C. दिस इज फर्स्ट ऑप्शन. क्या यही वो आंसर है? नेक्स्ट है D माइनस P डिवाइडेड बाय C. नेक्स्ट ऑप्शन है D मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय C. नेक्स्ट ऑप्शन है C माइनस P डिवाइडेड बाय D. तो आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये बता रहा है कि
चेक करते हैं, बुक में आंसर है डी और आप लोग मुझे आंसर दे रहे हो ए, ठीक है, ए और डी दोनों को हम चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो P प्लस डी डिवाइडेड बाय सी, और जो डी ऑप्शन है C माइनस P डिवाइडेड बाय डी, ठीक। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है दो लेटर्स के बीच में सिंबल देख के रिलेशन पता चलेगा। तो अगर बीच में प्लस होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि A इज मदर ऑफ B, लाइक फर्स्ट रिलेशन देखो प्लस होता है तो पहला वाला दूसरे वाले का मदर होता है। तो यहाँ पर P प्लस D दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज P इज मदर ऑफ व्हाट, D, D का जेंडर अभी नहीं पता चला। देन D डिवाइडेड बाय C देखिए, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है कि पहला वाला दूसरे वाले का क्या होगा, भाई होगा, है ना। तो D इज ब्रदर ऑफ C, D इज ब्रदर ऑफ C, C का जेंडर तो हमें पता नहीं चलता, तो हाउ कैन यू से यही आंसर होगा, ठीक है। अब हम लास्ट वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि C एंड P क्या है आपके, अगर माइनस बीच में आता है तो पहला वाला दूसरे वाले का क्या होता है, सिस्टर, ठीक है। तो C इज सिस्टर ऑफ व्हाट, P, इस तरह से। देन बीच में डिवीजन का सिंबल है, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, ब्रदर होता है, दैट इज P इज ब्रदर ऑफ व्हाट, D, तो P इज ब्रदर ऑफ D, ठीक। तो अभी D का जेंडर यहाँ पे हमको नहीं पता चल रहा, लेकिन हमको पूछा क्या है कि कौन सा बता रहे हैं कि C D की सिस्टर है, लेकिन इतना तो हमें कंफर्म है कि इसकी सिस्टर है, सिस्टर का भी सिस्टर होता है, ब्रदर का भी सिस्टर होता है। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल रहा है कि C इज सिस्टर ऑफ D, ठीक। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करना है, क्वेश्चन से आंसर नहीं मिलेगा। ऑप्शन एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करो, कोई ना कोई आपको आंसर जरूर दे देगा। लकी हुए तो पहला ऑप्शन ही आंसर होगा, और अगर अनलकी हुए तो लास्ट ऑप्शन आंसर होगा, तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लिखिए और इसको कीजिए। x प्लस वाई का अर्थ है, दैट इज x प्लस वाई लिखा है तो इसका मीनिंग निकलता है कि x इज मदर ऑफ y। अगर कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस वाई तो इसका मीनिंग निकलता है x इज मदर ऑफ y। अगर लिखा हुआ है x माइनस वाई तो इसका मीनिंग निकलता है x इज ब्रदर ऑफ y। x माइनस वाई तो x इज ब्रदर ऑफ y। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि x डिवाइडेड बाय y तो इसका मीनिंग निकलता है x इज फादर ऑफ y। If x multiplied by y है तो इसका मीनिंग निकलता है x multiplied by x is sister of y। x is sister of y। तो आपको पता लगाना है कि ऑप्शन में से वो कौन है जो ये बता रहा है कि a is uncle of b। आपको पता लगाना है a is uncle of b, कौन सा रिलेशन बता रहा है। तो ऑप्शंस लिख लीजिए, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखिए a माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाय b। बी ऑप्शन है b डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू a। सी ऑप्शन है a प्लस m माइनस n इंटू b। और डी
ऑप्शन है a माइनस एम इंटू एन डिवाइडेड बाय बी। आपको पता लगाना है कि a इज अंकल ऑफ b। ट्राई दैट क्वेश्चन एट होम। अभी टाइम कितना हुआ? ठीक है, तो ट्राई दैट क्वेश्चन एट होम। इन नेक्स्ट क्लास we will doing rest of the topics that we have not covered. Like आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए हैं like missing a number in a figure. like एक आपको बॉक्स दिया रहेगा या कोई भी आपको मैट्रिक्स दी रहेगी, उसमें बहुत सारे नंबर्स रहेंगे, एक नंबर मिसिंग रहता है। हो गया आपको? तो हाँ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन करेंगे और नॉन वर्बल में कुछ टॉपिक हमारे मिसिंग है। और अगर कोई और टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है तो मुझे बोल देना जो क्लिक करना हो, और बाकी मैं देखूंगी कि कौन से टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं वो पढ़ाऊंगी। हाँ प्रैक्टिस मैं भूल गई थी, आज जल्दी। हाँ तो आप लोग जितने भी टॉपिक है उनको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हो सकता है आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, आपको टेस्ट पेपर